बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान है। दर दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। और रात का एक ऑडियो लीक हुई है और वो भी इसहाक डार साहब की हुई है ना। हैरानगी की बात, पहले तो कहा जाता था कि मरियम नवाज साहब सारी ऑडियो लीक करते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब की ये ऑडियो लीक हुई जिसमें आर्मी चीफ से मुतल्लिक वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसहाक डार साहब की इस ऑडियो को कुछ लोग पुराना कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा ने अपने अंकल को भी नहीं बख्शा। कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि लीक किसने की और इसका सोर्स क्या है और इस पर बात क्या की जा रही है। वो है पाकिस्तान तहरीक के सामने जरदारी साहब की सदारत का। जी हाँ, जो उसका जो प्लान है ना, उसको डबोने का फैसला कर लिया जी। और सुप्रीम कोर्ट आज जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसकी वही चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्लान भी तैयार है कि कहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप इनको ना देनी पड़ जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और कहीं कायमा कमेटियों की सरबराही ना मिल जाए, क्योंकि फिर हुकूमत का हर काम जो है ना वो गले में फांस की तरह बैठ जाएगा। वो ना निगलने जोगे होंगे ना उगलने जोगे होंगे। फिर ये जो आटे के थैलों पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें बनेंगी ना, उसका भी हिसाब देना होगा, क्योंकि जो आटे के थैले हैं ये इनकी अपनी जेब से पैसे नहीं है, ये मेरे और आपके टैक्स की कमाई से। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के पास भी होती हैं, जो कामा कमेटी की चेयरमैन के पास भी होती हैं। एक सर्टन एहतसाब का अमल चल रहा होता है साथ साथ, बड़ा लीगल, यानी उसमें हर एक को पेश होना, जवाब देना लाजिम होता है। लाइक ये वाली पोजीशन है। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग वे में बड़ी स्पीड के साथ तेज़ हो रही है। पहले मैं ज़रा उस वीडियो से ऑडियो से मुतल्लिक बता दूँ जो इसहाक डार साहब की ऑडियो है, फिर प्लान बी भी बात कर लेते हैं। रात के ना आदिल राजा साहब, जी हाँ, लंदन से बैठ के उन्होंने एक अदद ऑडियो लीक की है। अब सोर्स वो नहीं है ना, सोर्स उसके पीछे भी कोई है। वो कौन है अभी मुझ तक पहुँचते हैं। और उस ऑडियो लीक में इसहाक डार साहब की ऑडियो है, जिसमें नून लीग वाले खुद कह रहे हैं कि ये ज़रा थोड़ी पुरानी ऑडियो है, लेकिन तस्लीम करें कि इसहाक डार साहब की ऑडियो है। और अगर पुरानी ऑडियो भी है ना, अगर मान भी लिया जाए, तो मुझ समेत लोग तो वैसे भी सारे मानते थे। मेरा हमेशा से इस्तदलाल ये था, और मैं कहीं से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी था। जी हाँ, यहाँ तक भी था कि इसहाक डार साहब एक बाकायदा डील के साथ पाकिस्तान आए हैं। एक डील हुई है उनकी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जनरल बाजवा साहब के साथ, जिसके बाद उनके केसेस माफ़ हुए हैं, जिसके बाद उनको वजारत ख़जाना मिली है, जिसके बाद उनको उस वक्त भी चेयरमैन सेनेट की बातचीत उनकी चल रही थी। ये एक डील थी। और इसहाक डार साहब से मुतल्लिक सबका ये मानना है, मेरा भी आज तक यही मानना है कि इसहाक डार साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है। इसहाक डार साहब ही दरअसल एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसहाक डार साहब से इसीलिए मुस्लिम लीग नून के लोग चिढ़ खाते हैं कि वो किसी और को जवाब दे भी नहीं होते। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसहाक डार साहब से मुतालिक जो बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। तो उस तमाम बातों की तस्दीक हुई है। इसहाक डार साहब जिस डील के तहत आए हैं और जिस डील के तहत केसेस ख़त्म कराए गए हैं, जनरल बाजवा उन्हें वापस लेकर आए थे। और इस ऑडियो में वो जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक शिकवा कर रहे हैं, और इस शिकवे में वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ये भी कमिटमेंट की गई थी, मेरे साथ ये भी कमिटमेंट की गई थी, मेरे पास ये भी वादा मेरे साथ था, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की थी उन तमाम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वो बात कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, वो बात करें मिफ्ता इस्माइल साहब की, और उन्होंने कहा ये सब मुझसे वादा था, और जो हो रहा है इससे भी ज़्यादा उनके साथ बुरा होगा। और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब का जेल जाने को उसके साथ कनेक्ट किया, उन्हें शाहिद खाकान अब्बासी का जेल जाने से उनका कनेक्ट किया कि ये पहले नाखुदा बने हुए थे 2017 तक, 2017 तक। उसके बाद जो इनका हाल हुआ, ये सारी मेरे साथ कमिटमेंट थी जिसकी बिना पर इनका ये बुरा हाल हुआ। अच्छा, नून लीग के हल्के कह रहे हैं कि एक पुरानी ऑडियो है। अगर ये पुरानी ऑडियो तो फिर भी पता चल रहा है कि ये जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है। इमरान खान साहब की वो बात की तस्दीक होती है इस ऑडियो से, जिस पे वो हमेशा से इस बात पर कायम है कि इन चोरों को मुसल्लत किया गया है और इनको एनआरओ दिया गया है, और एनआरओ देने वाला कोई और नहीं जनरल बाजवा साहब थे। इनको एक डील के तहत लाया गया और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। तो इमरान खान साहब की बात की तस्दीक हो रही है इस ऑडियो से। इसहाक डार साहब की देखे खुद ही चीज़ें बोलना शुरू हो गई हैं। हालांकि ये मुझे तो कभी भी शक नहीं था। मेरे पुरानी व्लॉग्स अगर आप देख लें, उनके आना, मिफ्ता इस्माइल का बदनाम होना शुरू होना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इसहाक डार साहब की एंट्री थी जो एक वादा किया गया था। और इसीलिए वो अपनी उस कॉन्फिडेंस के अंदर रहे, और 17 महीनों के अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने जलील किया 16 महीनों के अंदर, वो अब मेरे और आप सबके सामने मौजूद है। तो कल का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसका कुछ फॉलोअप देना आपके लिए ज़रूरी है जी। वो टाइमिंग बहुत अहम थी जी उस फैसले की, और उस वक्त दिया गया जब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया, और उसी दिन ये फैसला है, क्योंकि अब सदर का सिर्फ इंतखाब बाकी रह गया।
हालांकि मुझे इतना याद है कि उस सेनेट के इंतखाब तक भी से पहले भी ये फैसला नहीं होना था, यानी पीटीआई को तो खैर मिलना ही नहीं था ये सीटें, क्योंकि सेनेट के इंतखाब में हिस्सा बकदर जुस्सा मिलना था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बढ़ जाती अगर ये मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती। कोई अक्सरियती जमात, सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना कौमी असम्बली के अंदर, तो उसी हिसाब से सेनेट के अंदर उनको नशिस्तें भी मिलनी थी। तो अंदाज़ा था मुझे भी कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में फैसला करे नहीं करेगी, बल्कि तमाम सीटों को तकसीम कर देगी मुख्तलिफ जमातों में। तो शहबाज शरीफ साहब के हलफ तक रोकने का इंतज़ार किया गया था, गवर्नमेंट के फॉर्मेट होने का इंतज़ार किया गया था कि भाई कहीं तकलीफ़ ना आ जाए ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई जिसे कहते हैं कोई सरप्राइज़ बड़ा वाला ना दे दे, तो उनसे फैसला अभी तक नहीं करना, कोई कैसे एजिटेशन मजीद ना बढ़ जाए। इस हालत में इन्होंने जान हराम की हुई है, इनके खाने के जायके इनके मुंह में नहीं आ रहे, हलफ लेने के मज़े इनको नहीं आ रहे, गार्ड ऑफ ऑनर पे घबराए और सस्ताए हुए लग रहे, और जिस हिसाब से नारों में इनका इस्तकबाल होता है, ये सारी चीज़ें अनबी धमकियाँ देने से थोड़ी कुछ होता है कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। जो मौजूदा हालात है, जो पोजीशन है, वो सब पता चल रहा है। तो जब सब ठीक हो गया इनको लगा, तो फिर उसके तहत प्लान के तहत गवर्नमेंट बन गई, तो फिर जनाब ये फैसला आया। और अब फैसला ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो 23 नशिस्तें कौमी असम्बली में से, टोटल वैसे 72-73 हैं चारों सूबों की मिला के, लेकिन सिर्फ कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें 23 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, बल्कि बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने इसके इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग आज़ाद तो डिक्लेयर हो गए, लेकिन उनको तकसीम तो नहीं होगी, लेकिन किसी और को नहीं तकसीम हो सकती अगर उनको नहीं मिल रही तो। लेकिन बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद, अब प्लान बी सुन ले क्या है इनके प्लान की रोशनी में कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब आज़ाद अरकान डिक्लेयर हो गए हैं जी, यानी 91 अरकान अब आज़ाद डिक्लेयर हो गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। बैरिस्टर अली जफ़र ने यह कह दिया कि सदारती इलेक्शन को रोका जाए जब तक के फैसला हो जाए। इवन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को भी और स्पीकर के इलेक्शन को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया इस चीज़ पे। आज वो चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, पर खसूसन सदारती इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए। अब प्लान ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद को पार्लिमानी जमात नहीं माना, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद को पार्लिमानी जमात नहीं माना, तो अब जब इलेक्शन कमीशन नहीं माना तो स्पीकर भी नहीं मानेगा, जब स्पीकर नहीं मानेगा तो जो अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो सारे के सारे आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे। जब आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे तो फिर अपोजिशन लीडर कैसे आएगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर किसी भी जमात का पार्लिमानी लीडर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अपोजिशन लीडर के लिए पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं चाहिए होती, वज़ीर आज़म के लिए पार्लियामेंट का वो नुमाइंदा होता है और पार्लियामेंट की उसके अंदर वोटिंग चाहिए होती है, तो ये पार्लिमानी पार्टी का होता है। तो पार्लियामेंट पीएम पार्लियामेंट दोनों की तरफ से आता है ना, तो अब अपोजिशन लीडर कौन नॉमिनेट होगा? असूलन तो ये बनता है जिस तरह आज़ाद अरकान का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो आज़ाद अरकान का अपोजिशन लीडर भी हो सकता है। मतलब मौलाना साहब ये किसी और को कुछ मीठा दिखाया जा सकता है, ठीक है, ये इनका प्लान भी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये प्लान है डर्टी, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ना देना यही है सबसे बड़ा मामला, कायमा कमेटी की मेंबरशिप ना देना यही एक बड़ा मामला है, और ये मामला अदालतों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और हाँ, डिटाई कह रहा, और अगर अदालतों में जाए और जस्टिस काजी फाइज साहब कहे कि तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मैं तो नहीं मानता, पार्लियामेंट नहीं कह रही तो मैं क्या करूँ, तो वो कोई एक अलग बात हो जाती है। तो लेकिन बहरहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ही जाने, मुकम्मल हो जाए ना ज़रा नंगे, या मुकम्मल कपड़े पहन ले, या आधा पचद्दा जो नंगा जिसम है ना, ये ना हो, सिस्टम पूरा अपने भरपूर अंदाज में हो, डेफिनेटली पूरे लॉजिक्स के साथ जा रही है। पार्लिमानी पार्टी है तो रजिस्टर है, इनके पास पूरा इस चीज़ पे एक केस प्लेसमेंट बनती है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा सुप्रीम कोर्ट से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।